अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में सियासी बेयकीनी की कैफियत है जिसके असरात हमारी मईशत पर भी पड़े हैं। दो बड़ी सूबाई असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं और इन सूबों के अंदर निगरान सेटअप के लिए तैयारी हो रही है। लगता है कि यह मरहला भी इतना आसान नहीं होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने निगरान वजीर आला के लिए अपोजिशन को नाम भेजने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने आज बात की और कहा कि मुशावरत पार्लिमानी कमेटी की सतह पर ही होगी, लेकिन आईनी अमल अब क्योंकि शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने वजीर आला और अपोजिशन लीडर को एक मुतफ़िका नाम तजवीज़ करने की हिदायत की है। पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली ने 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के क्याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद और मुत्तहदा अपोजिशन के 3 अरकान शामिल हैं। अब इन कमेटी अरकान के दरमियान आज पहला राब्ता भी हुआ है, लेकिन पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए वजीर आला को नहीं चलने देंगे और उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। दोनों सूबों में पार्लिमानी कमेटियों ने अगर किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय ना किया तो फिर यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और उसके बाद सूबे के गवर्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। यह निगरान सेटअप क्या इत्तेफाक राय से तश्कील पा सकता है? एक तो प्रोग्राम में यह इशू है जिस पर बात करनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी का सवाल भी है। क्या तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली वापस आ रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से इंदिया दिए जाने के बाद काफी हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की। दूसरी तरफ मजीद इस्तीफे मंजूर किए जाने पर भी गौर करने का इशारा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के बाद इसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब कल या हफ्ते के रोज होने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास कल की बजाय एक हफ्ते के लिए 27 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि जिन अरकान ने उन्हें इत्मीनान कराया उनके इस्तीफे मंजूर किए। इस्तीफे मंजूर करते हैं तो भी शोर मच जाता है, जब नहीं करते तब भी शोर मच जाता है। सारे उनके बाकी मेंबरान जो हैं उन्होंने फोन पे बात की कि जी अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमें तो ये कहा गया था कि हम प्रेशर देने के लिए आपसे लिखवा रहे हैं, तो हम तो संजीदा नहीं थे उस वक्त लिखने में। तो ये बातें हैं जिससे फिर जब स्पीकर को डाउट हो जाता है, जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो इस्तीफा मंजूर नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि जब मैं इस्तीफा मंजूर करता हूँ फिर भी शोर मचता है, मैं नहीं करता तो फिर भी शोर मचता है। ये क्या बात है? इमरान खान साहब ने एक दिन पहले कहा कि हम असेंबली में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने जब इंदिया दिया तो आपने उसी वक्त इस्तीफे मंजूर कर दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर काम तो शुरू हो चुका था जब उनका वफद आया था मिलने। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में यह पार्लिमानी जंग क्या रुख इख्तियार कर रही है? क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस आ रही है? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा कराची का अगला मेयर कौन होगा? आज पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान इस हवाले से अहम राब्ता हुआ है, जिसके बाद दोनों जमातों ने इस मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया और इत्तेहाद के लिए मशरूत आमादगी जाहिर की है। हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। बहरहाल हमने सारी बातें की हैं और मेरा ख्याल है कि बात इस लिहाज से तो बेहतर है कि इन्होंने जहां ये अपना रोल अदा कर सकते हैं उसका अदा करने की यकीन दहानी करवाई है और मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चाहे वो जमात इस्लामी के हक में हो, हमारे खिलाफ हो, हम उसको तस्लीम करेंगे और कानून के मुताबिक उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तमाम इशूज़ को इंशाल्लाह ताला हम खुशउस्लूबी से तय करेंगे और उसके बाद मजीद आगे बातचीत के मराइल भी जारी रखेंगे ताकि किसी एक बेहतर नतीजे पर हम दोनों जमातें पा सकें। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन कराची के बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार दे दे। रहनुमा असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनको कराची वालों ने वोट दिया उनको मैंडेट नहीं दिया गया और इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से।
इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। कराची का अगला मेयर कौन होगा, क्या बल्दियाती इंतखाबात पर सियासी जमातों के एतराज़ात दुरुस्त हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। ये इशूज़ हैं हमारे आज के प्रोग्राम के। अली मोहम्मद खान साबिक वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वज़ीर तालीम मुस्लिम लीग नून से, वो हमें आज के इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और फिर जब हम कराची की बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी जो है वो इसमें शामिल करें बहस के अंदर। अली मोहम्मद खान साहब, ये निगरान सेटअप वाला मसला, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो हल हो जाएगा, और या फिर ये भी इशू आपको इलेक्शन कमीशन के पास से जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर आप लोगों के ऑलरेडी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रहमान साहब, मुश्किल लग रहा है जो सूरत हाल इस वक्त है, मुश्किल लग रहा है। हुकूमत तो हम पे 100 एतराज़ात करेगी, और नाना साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, बैठे हुए हैं आपके प्रोग्राम में, लेकिन मेरे ख्याल में जो एक सियासी गुफ्तो शनीद के लिए एक माहौल और एक गुडविल होती है, वो पहले कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन परसों के अमल के बाद जो हुकूमत ने किया कि अचानक 35 इस्तीफे कबूल किए, हमने तो दिए ही थे कबूल करवाने के लिए, तो अगर आपने करने थे तो आप सारे कर लें जो हमारी डिमांड थी। लेकिन इस तरह से एक बदनीयती का इजहार किया गया कि एक तरफ तो इनके बड़े सीनियर लोग, राना साहब मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ के कई बार ये लोग भी बात कर चुके हैं, एहसन इकबाल साहब बात कर चुके हैं, तो हज आसिफ साहब बात कर, खुद वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब भी बात कई बार कर चुके, बिलावल साहब ने भी ये बात इस तरह से की कई बार कि आप पार्लियामेंट में आए और वहां आप मसाइल हल करें, फलां करें, ये करें, वो करें, और अब जो है सियासी मसाइल का हल जो है वो धरने और जल से जुलूस नहीं है, पार्लियामेंट है। तो जब इमरान खान साहब ने सिर्फ इंडिया दिया परसों, तो इनको जान के लाले पड़ गए, और जो फैसला किया स्पीकर साहब ने, तो मैं समझता हूँ स्पीकर साहब ने दो काम किए। एक तो जो सियासी माहौल की बन रहा था, गुफ्तो शनीद का माहौल, वो खराब हुआ है, बड़ा डैमेज हुआ है, देखेंगे बड़ी बैड ब्लड क्रिएट हुई है। दूसरी बात यह है कि अपना भी मजाक उड़ाया, स्पीकर की कुर्सी एक आईनी कुर्सी होती है जो पूरे हाउस की होती है, और इस तरह से आपने पहले आप कहते थे कि अकेले अकेले बुलाऊंगा, तसल्ली करूंगा, फला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब आपने बैठ कर मुझे कलम कर दिया, तो अपनी ही बात की, अपने ही उसूल की आपने नफी की। हम तो कह रहे थे कबूल करें, 35 क्यों करें, सारे के सारे करें, लेकिन जब खुद आप कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आए, और आप जिस तरह भी आपने सवाल रखा है कि क्या बाहमी गुफ्तो शनीद से मसला हल होगा, तो सॉरी, लेकिन मुझे लग ही रहा है कि माहौल इन्होंने खुद खराब किया। मैं ये राणा साहब से जरा पूछता हूं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ये जो इंदिया दिया है, क्या ये रियलाइजेशन है अब तहरीक इंसाफ में कि असेंबलियों से बाहर नहीं जाना चाहिए था, और अगर होते तो आज हम बेहतर होते या हमें फायदा होता उसका? नहीं रहमान साहब, ये तो आज से 9 महीने पहले की डिबेट है ना। अब तो जो इमरान खान साहब ने इंडिया दिया था जाने का, वो इसलिए तो नहीं है कि हम बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे जाएं। आप वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है उस फैसले को, अली भाई, उस फैसले को रिवर्स कर रहे हैं, उस फैसले को नहीं। वो अगर हमने आना होता, अभी तो हमने फैसला भी नहीं किया था कि पार्लियामेंट की हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और जो हमारी कोर कमेटी है, उसने तो अभी उसकी तौसीक भी नहीं की थी, फैसला नहीं हुआ था जाने का। अगर जाना होता तो इसलिए है कि केयर टेकर सेटअप के लिए आपको अपोजिशन लीडर चाहिए, फिर जनरल अपोजिशन लीडर से काम होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ मियां साहब हों, शहबाज साहब हों, और दूसरी तरफ राजा रियाज साहब हों, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो कुछ इलेक्शन के हवाले से, केयर टेकर सेटअप के हवाले से जरूरी कानून साजी और जरूरी फैसला साजी के लिए अगर आना हो तो उसके लिए आने का इंडिया दिया था। बिजनेस एज यूजुअल तनख्वाहें लेने के लिए तो नहीं आ रहे थे ना। अच्छा, उसके लिए बेसिकली आप वापस आना चाहते हैं। राणा साहब, क्या इस्तीफों के मामले पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि पहले ये कहना है कि आप असेंबली में वापस आएँ, लेकिन उसके बाद इन इस्तीफों को मंजूर कर लेना, क्या ये हुकूमत की कमजोरी नहीं जाहिर करता? इमाम साहब शुक्रिया। खान साहब हमेशा बड़ी जोर से
जो भी इनका उस वक्त स्टांस होता है उसको ये बयान करते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि ये खुद आज तक फैसला नहीं कर सकते। इनका तो खैर बड़ा मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो है वो बड़े क्लियर होंगे अपने चीजें किस तरह चलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ऐसा मामला है कि जो इनके चेयरमैन हैं इमरान खान, वो सुबह को रात कहे, रात को दिन कहे, ये चलते हैं साथ को चले, उनकी अपनी मर्जी है चलते हैं। लेकिन जो पहले इनकी 2018 के पहले तो हालत थी, इलेक्शन से पहले जो इनका रवैये थे, जो इनका कंडक्ट था, धरने में जिस तरह सिविल नाफरमानी की, पार्लियामेंट हाउस पे हमले किए, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, टीवी पे हमला किया, बिल साहब बहुत कुछ हुआ लंबी। जब ये गवर्नमेंट में आ गया तो फिर गवर्नमेंट के दौरान इनका जो रवैया था वो भी आपने देखा किस तरह हाथ बुलाना और कहते उस वक्त जो उनको 3-4 दिनों में इनका जो रवैया था, कंडक्ट था, एटीट्यूड था, ये एक्शंस थे, वो सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल थे। और वहाँ पे इन्होंने जो इस्तीफे जिस तरह किया, जिस तरह लिए गए, जिस तरह डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट था या असेंबली डिसॉल्व करना और जो भी था वो भी एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्शन से। उसके बाद जिन्होंने जो इन्होंने की, आग लगाई, आग बुझाई, भागते फिरे। अब मुझे बताएं कि ये नेशनल असेंबली में आना चाहते हैं, उधर 2 असेंबलियों को ये डिसॉल्व कर रहे हैं। हमारा तो ये हम शुरू से स्टांस है कि डे 1 से 2018 के बाद से ये क्यों भूल जाते हैं तारीख को या जानबूझकर भूलते हैं। कि आपने कहा इमरान खान आप कदम बढ़ाएं, आप आपके साथ है, आप आगे हैं, लाए गए हैं, बिठा दिया गया है, जिस तरह भी आप आए हैं, सिलेक्टेड हैं, रेग्ड इलेक्शन हुए, जो भी हुआ, हम आपके साथ पूरी सपोर्ट करेंगे, आपको हर कदम पे आपके साथ हैं, लेकिन आगे बढ़े। और ये बिलावल साहब ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी कहा, शहबाज साहब ने भी कहा, चार्टर इकोनॉमी की पेशकश की, हम इनके साथ बैठते भी रहे, मैं भी बैठता रहा, इनको भी याद है। लंबी कहानी है इनकी जो सोच है। अब इन्होंने कहा कि जी हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन लेना है, बिस्मिल्लाह, अभी भी वो काफी हैं, अभी भी लीडर ऑफ द अपोजिशन मेजॉरिटी। राणा साहब क्यों वेलकम नहीं है पीटीआई अब असेंबलियों में? देखिए 2014 के धरने के बाद भी ऐसी सूरत हाल हुई, फिर वापस आए, लेकिन अभी क्यों वेलकम नहीं करेंगे तहरीक इंसाफ के मेंबरान को फिर से असेंबली में? नहीं, मैं वही बात करने लगा हूँ रहमान साहब, ये 35 जो इस्तीफे हुए हैं वो हुए, वो कानून के मुताबिक हुए, की डिस्क्रिप्शन है, प्रोरेगेटिव है, ठीक है, हो गया। अब ये कहते हैं जी हम तो आना था, इसलिए आना था, अभी कह रहे हैं, अभी भी ये क्लियर नहीं है, हमने तो फैसला नहीं किया आने का। ये अली मोहम्मद खान साहब ने अभी कहा है, जब आपने थोड़ा सा कन्फ्रंट किया तो उन्होंने कहा जी नहीं हमने तो फैसला नहीं किया था, वो तो इसलिए हमने सोचा था कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन दे दें। भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन आप आए, उसका रूल्स है, कानून कहता है वहां पे बैठे, आज भी आपकी मेजॉरिटी है, आप भी मेरा ख्याल आप 70 अभी भी हैं, वहां पे तो 20 बंदे बैठे हैं, आप आके बना लें, अपना मेजॉरिटी का बन जाएगा। वहां पीएसी लेनी है ले लें। तो मेरा मतलब है कि कोई अगर संजीदा है काम करने में, फिर ये कहता है जी हमने तो सिर्फ आना है कि प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है वो ना ये लगा लें। भाई वो प्राइम मिनिस्टर तो जब इलेक्शन आएगा, अक्टूबर में असेंबली डिसॉल्व होगी, अगस्त में, तो उस वक्त की बात है। हम तो आपको वेलकम करते रहे, कहते रहे, आपने इस्तीफे दिए, आप इस्तीफे दिए भी, और आप कहते रहे आपने इस्तीफे नहीं दिए। ये स्टांस इनका कि जी करने हैं तो इकट्ठे करें, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी हुआ है, वहां में। लेकिन राणा साहब ये बड़ा गैर मामूली होगा, ये बड़ा गैर मामूली होगा कि 2 असेंबलियों के इंतखाब हो जाते हैं, कुछ हलकों के इंतखाब यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सवाल यह भी है कि वो इन सीटों से जब इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का जो है वो ऐलान किया है, फवाद चौधरी ने तो बाकायदा बता भी दिया है कि इन सीटों से इमरान खान ही उम्मीदवार होंगे, तो पीडीएम अब कह रही है कि हम इन सीटों से इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए ये बात नहीं है,
हम तो कहते हैं कि ये अपने बंदे खड़े करें, ये इनकी तरफ से देखें, ये एक नॉन सीरियस डिसीजन या इनका अप्रोच होती है इश्यूज को। पहले भी इन्होंने 7, 8, 9 से इमरान खान को खड़ा किया और आपको पता है कि इन्होंने उन हलकों को महरूम किया हुआ है नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी से, और आज ये कहते हैं सारे फिर इमरान खान लड़ेंगे। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल बनाई, फिर लड़े, क्योंकि वहां पे नुमाइंदगी तो होगी नहीं किसी की। फिर अगर ये सारे कामयाब हो जाएं, दे एप्लीकेशन, हम तो बंदे नहीं करेंगे। अच्छा, और इमरान खान 35 हलकों से आगे बैठ जाएं, अकेला बंदा ही होगा ना, पहले 7 का है, अभी फिर 42, 43 का हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या आज असल में मैसेज दे रहे हैं। आज असल में उन 7 हलकों से नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हो गया है। आपने जो बात की है 2 असेंबलियों के इलेक्शन की, कि ये अनयूजुअल, ये यहाँ ट्रेडिशन नहीं, लेकिन दुनिया में जहाँ भी स्टेट होती हैं या प्रोविंशियल होते हैं, वहाँ पे जहाँ भी आप अमेरिका का आप देख लें, वहाँ पे स्टेट्स हैं, वहाँ पे इलेक्शन होते रहते हैं, इंडिया में होते रहते हैं, हर जगह पे होते रहते हैं, ठीक है, दूसरे टाइम होते रहते हैं। हमें क्योंकि ये आदत नहीं, तो ये मेरा लिए एक असेंबली नहीं है, 2 नहीं हो जाएंगे। इसमें आप ये कह रहे हैं कोई गैर मामूली बात नहीं। अच्छा राणा साहब, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन अली मोहम्मद साहब से ब्रेक के बाद पूछूंगा कि इमरान खान इन्हीं हलकों से क्यों उम्मीदवार बन रहे हैं। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान इन हलकों से बार बार खुद ही उम्मीदवार क्यों बन रहे हैं? और दूसरा, ये जो आपने बात की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो आपका आएगा, सेटअप के लिए मुशावरत हो सकेगी, तो ये तमाम चीजें अगर असेंबलियों में रहते तो ये सब कुछ जो है वो आपके पास होता, तो क्या असेंबलियों में रहना नहीं चाहिए था फिर? नहीं, उस वक्त जो सूरत हाल थी वो तो सबको क्लियर है कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई। रात के 12 बजे प्रिजन वैन्स आई, और ये सिर्फ देखें, ये वजीर आजम या पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं थी, ये 22 करोड़ अवाम की बेतौकीरी थी। और अच्छा, अगर इसको आज की हुकूमत समझे, राना साहब की जमात और उनके जैसे लोग, ये तो कोई 4थी 5वीं बार पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं। प्रिजन वैन्स का पार्लियामेंट में आना स्पीकर असद कैसर की नहीं, सिर्फ ये हम सब पार्लियामेंटेरियंस की 12 करोड़ अवाम की बेइज्जती थी कि प्रिजन वैन का काम क्या है पार्लियामेंट हाउस की तरफ आना। तो ये जो सारा कुछ हुआ उसका हम हिस्सा नहीं बन सकते थे, इनको लेजिटिमेसी नहीं दे सकते थे। और ये इमरान खान साहब का मुख्तलिफ हलकों से खड़ा होना क्या साबित करता है? ये साबित करता है, एक, नंबर 1, कौम का इमरान खान पे एतमाद है। दूसरा, अभी इनका बायकॉट का ऐलान क्लियर करता है कि जिस तरह इस्लामाबाद के बाई इलेक्शन से ये लोग जो है उन्होंने राय फरार इख्तियार की, इस इलेक्शन में भी सामना नहीं कर पा रहे। फजल रहमान साहब एक इलेक्शन में नहीं उतरे, इनकी लीडरशिप किसी इलेक्शन में नहीं उतरी। दूसरी चीज ये है, ये इस बात को भी जाहिर करता है कि इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। हम अपने बंदे पास करवा के पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजियों का दौर चला गया, अभी ये टाइम अभी उसका नहीं है। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करनी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमने करनी है, वो होगा जब इलेक्शन होगा प्रॉपर, नई हुकूमत आएगी, नई अपोजिशन आएगी, वो फिर बैठ के 5 साल के लिए चार्टर करें। और वो फिर 5 साल का नहीं होगा, वो फिर कम से कम 30 साल का चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ एग्रीकल्चर, चार्टर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म, इन सब पे हमें बात करनी है। ये तो माहौल ही कोई नहीं है इसमें। अभी आप आके 4-5 महीने के लिए क्या आपने करना है? ये जो हम आना चाह रहे थे या अगर आएंगे, वो इसलिए है कि केयर टेकर सेटअप में हम इनकी बी टीम के जरिए बंदे नहीं मुंतखब करा सकते। आपको प्रॉपर अपोजिशन लीडर चाहिए और एक लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम की शक्ल में, ताकि केयर टेकर सेटअप के लिए नाम आए और जरूरी कानून साजी हो नए इलेक्शन के लिए। सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं जरा मुझे 1 मिनट, ये जो इलेक्शन लड़ने वाली बात है राणा साहब, ये तासुर बन रहा है कि तहरीक इंसाफ को असेंबलियां तोड़कर, खास तौर पर पंजाब में एक नफसियाती बर्तरी पहले ही हासिल हो गई है। और आपको भी सर पता है कि हवा बड़ी काउंट करती है, और ये कहा जा रहा है कि हवा इस वक्त जो है वो पीटीआई की चल रही है। तो क्या इम्कान है कि नून लीग पंजाब का इलेक्शन लड़ सकेगी और ये हवा का रुख कोई पंजाब में खास तौर पर बदलेगा?
मान साहब, पहले तो मैं अली मोहम्मद खान साहब को मशवरा देता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि मजीद इस्तीफे ना कबूल हो और वहाँ आके इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है तो फिर फौरन आ जाए। इससे पहले कि और इस्तीफे मंजूर हो, बेहतर है कि वो आके अपनी पोजीशन वहाँ पे अपनी खड़े हो और वो अपने एक। वैसे राणा साहब, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि स्पीकर के लिए स्टैंडर्ड क्या है इस्तीफों की मंजूरी का? इन्होंने इस्तीफे क्राइटेरिया क्या है? ये बात नहीं, ये किसी जगह नहीं लिखा कि कलेक्टिवली हमने सब ने दे दिए। स्पीकर की जब सेटिस्फेक्शन होगी ये बंदे जेन्युइनली उन्होंने इस्तीफे दिए, वो एक का करें, दो का करें, एक दिन करें, एक महीने बाद करें। अच्छा। वो उनका प्रोरेगेटिव है, उसको आपने ये क्यों नहीं इन्होंने चैलेंज किया? पहले इस्लामाबाद चैलेंज किए थे, अब क्यों नहीं इन्होंने चैलेंज कर रहे लीगली? इन्होंने हम लीगल फाइट नहीं करना चाहते, इसलिए कि बात स्पीकर का एक एक्शन है, उसने अपने हिसाब से किया है कि ये लोग ठीक नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं हमारे इस्तीफे कबूल करें। बहरहाल दूसरी जो बात है तो इन्होंने बात की है, जो आप बात कर रहे हैं पंजाब की, पंजाब में मैं आपको एक बात, पंजाब वाली जी हवा किसकी चलेगी? अब मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना जो आपको पता है, मेरा जो वहां पे अपने इधर उधर मैंने देखा है कि महीने डेढ़ से इमरान खान का जो ग्राफ था वो नीचे जा रहा है। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये इलेक्शन होंगे वो अल्लाह के फजल से आपको देखें कि ये इनको कोई इतनी जीत नहीं है इनकी होगी। इमरान खान ने जो 7 सीटों से जीता है, आप केपीके का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे, लेकिन यहाँ से जो सीटें उसने 2 जीती हैं ननकाना, वो 7-8 हजार का फर्क है। ये कहते हैं जी वो बड़ा पॉपुलर है। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने उसमें इतनी कोशिश ही नहीं की। हमारी पार्टी तो वहां पे इनकी सारी पार्टी लगी रही और इमरान खान कैंडिडेट था, वहां पे इनके सारे लीडर लगे रहे। मेरे जो अब इलेक्शन हुआ है शरीफपुर में, वहां पे इमरान खान समेत असद उमर, इनके मिनिस्टर फवाद पलीद, सारे लोग उधर थे। वगैरह बातें छोड़े, ये एक जो इनका बुलबुल है ना पॉपुलैरिटी का, इनके सवार है, इलेक्शन होने ना अब पता चलेगा, इसमें कौन सी बात है इनको तो। लेकिन राणा साहब, आपके लिए भी बड़ा जरूरी है जो नून लीग के जो लीडर हैं और खासतौर पर जो सीनियर क़यादत है, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, क्योंकि इंतजामी मामलात को भी देखते हैं, ये क़यादत क्यों गैर हाजिर है और इनके ना होते हुए आप किस तरह से इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे? क्योंकि अब तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान आज या कल में हो जाएगा। जो ही होगा इंशाल्लाह सारे इलेक्शन में होंगे और इलेक्शन हम इस तरह लड़ेंगे। ये जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बताएं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, कोई हमारा लीडर, कोई सीनियर हमारा साथी किसी कंस्टिट्यूएंसी में जाके उसने कुछ किया है? कोई टीम गई है? कोई एमपी है, दूसरा कोई टोले, इनका एक यूनियन काउंसिल में इसने 4-4 एमएनए एमपीओ की टीमें बना के इन्होंने मिनिस्टर प्रोविंशियल भेजे। इंतजामिया परवेज लाई की इंतजामिया, ऐसे नहीं एक खोचल सा वजीर आला था, उसकी इंतजामिया थी वहां पे, जिसने स्पाई से लेके आईजी तक काबू किए हुए थे, तो चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे उसके यस मैन बने हुए थे। तो वहां पे जो हुआ है, इसके बावजूद ये देखे मार्जिन कोई खास नहीं है जो ये बातें करते हैं। इंशाल्लाह इनको समझ आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून के लिए तो मियां नवाज शरीफ मैटर करते हैं, तो पहले कुछ तो आपके कॉलीग्स हैं वो तो बात कर रहे हैं कि मियां साहब बस कोई महीने के अंदर आ जाएंगे, तो आपको भी कोई इतला है कि कब आ रहे हैं मियां साहब, मियां नवाज शरीफ? मुझे पता है जब इलेक्शन आप डेट आने दें, देखेंगे कि हम सारे मियां साहब इंक्लूडिंग मियां साहब, मरियम बीबी, सारे उसमें होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो होगा ये प्रॉपर इलेक्शन होगा, वहां इनको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, राइट। मैं ब्रेक के बाद जरा इसी पर कि आप कोई इलेक्शन ये मामलात अब ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे कि आम इंतखाबात की तरफ भी जा सकते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राणा तनवीर साहब का कहना है कि हालात बदल रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये कराची में जो बल्दियाती इंतखाब हुआ उसमें तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आई
तो क्या ये नतीजा निकाला जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का जो मकबूलियत का बयानिया है वो अब कदर खो रहा है? देखिए, जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके एक तो डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं, और अगर सिर्फ ये एक मयार है वहां से कौन जीता कौन हारा, तो अभी हम कराची से कौमी असेंबली का इलेक्शन जीत के आए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात है, मुल्क का वजीर आजम कौमी असेंबली की सीट जीतने के बाद जो है वो बनता है। देखिए, वहां 3-4 अवामिल हैं। सबसे बड़ा तो जो वहां बड़ी मैस रिगिंग हुई है, आपने जो देखा है जिस तरह हुकूमती सरपरस्ती में सारा कुछ हुआ है। अच्छा। और दूसरा नुक्ता उसमें यह है कि बिल्कुल इलेक्शन का माहौल नहीं था, और तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर, सपोर्टर, हमारी जो एक कैंपेन उठती है 15-20 दिन कम से कम आपको चाहिए होते हैं एक कैंपेन को उठाने के लिए, तो वो तो इलेक्शन की रात भी सिंध हुकूमत पोस्टपोन करने के चक्कर में थी। तो एक दूसरा नुक्ता यह है। तीसरा कुछ तंजीमी इशूज भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक सूबाई और कौमी असम्बलियों का ताल्लुक है, तो इंशाल्लाह हमारी जो हमारा वोटर है वो इंटैक्ट है। और जहां तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो इनकी भी कुछ जो साझेदारी है ज्यादा चलने वाली नहीं है। एमक्यूएम ऑलरेडी इनसे जो है वो अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सईद गनी साहब, मैं अली भाई गनी साहब साथ आगे, जरा मैं चाहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जरा उनसे भी बात हो जाए। कुछ आज इनकी मुलाकातें भी हुई हैं। सईद गनी साहब, अगर ये कहा जाए जो आज आपकी जमात इस्लामी के साथ मुलाकात हुई है, तो उसके बाद खबर ये आ रही है कि मशरूत आमादगी इत्तेहाद के लिए आप लोगों ने उस पर एग्रीमेंट कर लिया है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? नहीं रमान, आज हमारे जाने के बाद जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें ना तो उन्होंने ये कहा कि मेयर हमें दे दें, और ना ही हमने कहा कि मेयर हमें दे दें। इस पर बिल्कुल हमने कोई बात नहीं की। सरसरी बात ये जरूर हुई कि हम दोनों जमातों को साथ चलना चाहिए, इसमें शहर का मफाद है। और जो नताइज आए हैं बल्दियाती इलेक्शन में कराची के खास तौर पे, उसमें दोनों जमातों को लोगों ने मैंडेट दिया। अच्छा। बुनियादी तौर पर जाने का मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से जमात इस्लामी एजुकेट कर रही थी कि उनके कुछ हलकों में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके नताइज को कबूल नहीं कर रहे थे। उस पर कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उनसे बात की थी और कुछ तफसील फोन पर ली थी। हमारी अपनी भी मुलाकात हुई सीएम साहब से। अच्छा। लेकिन मीनवाइल फिर इलेक्शन कमीशन ने चूंकि उसका नोटिस ले लिया, तो जाहिर है कि उस पर फर्दर हम कोई एक्शन कर नहीं सकते थे। तो वो बात आज हुई और उन्होंने भी एग्री किया कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 23 तारीख को उसकी हियरिंग रखी है, तो उस पर ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही। मगर सईद गनी साहब, ये फरमाइएगा, ये अब एक डेडलॉक तो है मेयर के इंतखाब के लिए, तो क्या तजावीज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जिससे इस डेडलॉक से निकला जा सके? देखिए, एक तो पीटीआई जिस माइंडसेट की जमात है, जिस किस्म के लोग उस पार्टी में हैं, वो तो किसी की बात ना वो समझते हैं और ना ही वो अपनी शिकस्त को कहीं पर तस्लीम करते हैं। अभी जब ज़मीनी इलेक्शन 2 सीटों पर कराची में हुआ, दोनों बराबर सीटें हैं, कुरंगी से जीत गए तो ठीक था, मलीर से हार गए तो धांधली हुई है। अब इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। पीटीआई को कराची के लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन में मुस्तरद किया है और जो उन्होंने एक हवा बनाई हुई थी कि इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी है, वो लोगों के सामने खुद करा दी। लिहाजा उस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये लोगों का दुरुस्त फैसला है। जहां तक जमात इस्लामी की बात है, देखिए जमात इस्लामी की बिल्कुल ही कह रही है कि जी इलेक्शन दोबारा कराएं, ना पीपल्स पार्टी ये कह रही है। हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी रिकाउंटिंग की दरखास्त मुख्तलिफ जगहों पे दी हुई है, जमात इस्लामी के लोगों ने दी हुई है, पीटीआई के लोगों ने भी दी हुई है। अच्छा। वो हर इंतखाब के बाद एक कानूनी तरीकेकार है, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन सिर्फ पीटीआई के कहने पर तो दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। अच्छा। जमात इस्लामी भी अगर एतराज उठा रही है तो उनका एतराज बहुत ही महदूद नंबर ऑफ यूसीज पर है। इसी तरह हमारा एतराज भी बहुत ही महदूद नंबर ऑफ यूसीज पर है। कराची की तारीख में या शायद मुल्क की तारीख में ऐसे कोई इलेक्शन नहीं होंगे कि एक सिंगल बुलेट फायर नहीं हुआ इलेक्शन के दिन, एक सिंगल बुलेट। हाथापाई के कुछ वाकयात जरूर हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पुरअमन तरीन इलेक्शन से जो पाकिस्तान की तारीख में हुए हैं। तो इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश सिर्फ पीटीआई कर रही है, बाकी तो जमातों के जो एतराज है वो बहुत ही ठीक है। लेकिन असल तो इशू सईद गनी साहब मेयर का इंतखाब है और उसके लिए नंबर्स किसी भी एक जगह पर पूरे नजर नहीं आ रहे। तो आप जमात इस्लामी के पास तो गए हैं, तो क्या पीटीआई से भी कोई बात हो सकती है? नहीं, पीटीआई से बात करने का भी हमारा तो कोई इरादा नहीं है। जहां तक मेयर के इंतखाब की बात है तो उसके लिए पहले रिजर्व सीट का इलेक्शन होगा और उसके बाद मेयर का इलेक्शन होगा जो शो ऑफ हैंड्स के जरिए में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। राणा तनवीर साहब, ये नून लीग
को भी जाहिर बात है तंजीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी जमात के लिए। ये खान साहब ने भी आपसे कुछ देर पहले बात की कि नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ की इतलात हैं, क्या नून लीग के अंदर कुछ लोग नाराज हैं? मान साहब मैं एक बात बताऊं, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन होती है। हमारी जितनी पार्टी में डिसीजन है कि इस हालात में भी जो आपने पीछे देखा, पंजाब गवर्नमेंट थी इनकी इस वक्त 3 महीने के सारा 4.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, परवेज लाई भी रहा, उस्मान गुज़ार भी रहा, सेंटर में भी इनकी रही, और इतना कुछ एक फाशिज्म इन्होंने फैलाया हुआ था सेंटर में, और हर इन्होंने अदारा जो था FIA हो, एंटी करप्शन पंजाब का हो या नैब हो, हमारे MNAs को इन्होंने रगड़ा दे दिया। 7 दफा मेरी 7 दफा इन्होंने इंक्वायरी की, 7 दफा नैब ने, 4 दफा एंटी करप्शन वाले गए। वो मतलब इनके अफसर थे, इनसे पूछे, वो जो नफीस गोरबान लगा हुआ था DG, वो मतलब उसको चैन ही नहीं आता था। 4 दफा टीम 3 दिन बैठी रहती थी, लेकिन ये बात नहीं है। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये मुशर्रफ ने भी जोर लगा लिया, नून लीग है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, कोई 1% भी उसमें इधर उधर बात नहीं। ये इनकी ख्वाहिशें हैं और इनकी पार्टी में टूट फूट जरूर है, और लोग भागना चाहते हैं, छोड़ जाएंगे, आप देख लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की है ना कराची की, इन्होंने 1, 2, 4 पॉइंट्स बताए हैं हारने के। मुझे बताएं कि धांधली, अगर आप इस मफरूजे को मान लें, तो क्या इनके वोट के जो इनके वोटर थे उनके चेहरे पे कोई निशान लगा हुआ था पल्ले का, जो उनको रोका गया या उनको वहां पे वोट कास्ट नहीं किए, या बैलेट बॉक्स से इनके चुन के अलहदा किए? फिर इन्होंने कहा कि जी हमारी तैयारी नहीं थी। क्या बात है, आप गर्म होते हैं। ये कोई 9 महीने से सड़कों पे हैं, मोबिलाइज किया हुआ है इन्होंने, सारा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया हुआ है इन्होंने, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह इन्होंने पहले की थी, रही से कसरा पे इन्होंने निकाल दी है। तो कहने का मकसद है कि ये जो 3 पॉइंट बताए आपने खुद सुने, स्वाय एक उसे हंसी आने के कि हमारी तैयारी नहीं थी, वहां पे हमारे साथ धांधली हो गई। जमात इस्लामी वो उसके साथ धांधली नहीं हुई, क्योंकि उसके तो वोट हमने डालने दिए और इनके हमने कोई आला लगाया हुआ था। आप माने यही जो सईद गनी साहब ने कहा है ना, इनका मसला ये है कि ये कहते हैं जो फैसला अदालत हमारे हक में करे वो इंसाफ है, जो हमारे हक में आए वो कहते हैं देखे ये तो अदालत मिली हुई है। लेकिन ये राणा साहब, ये कुछ बात हो रही है और के एतमाद के वोट के लिए कुछ नून लीग के अरकान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जा सकते हैं। मैं अली मोहम्मद खान साहब, आप अपनी जमात छोड़ने वालों पर तहरीक इंसाफ बड़ी तनकीद करती है, तो ये जो नून लीग के कोई लोग अगर आपके साथ आकर मिलते हैं तो ये उन लोगों से किस तरह से मुख्तलिफ होंगे जो आपकी जमात के लोग जाकर नून लीग के साथ मिल गए, या आप उनको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? कराची के हवाले से एक बात करके मैं आपको जवाब देता हूँ। सईद गनी साहब जो है वो बात करके निकल लिए, तो थोड़ा सा उनको रखते हुए कह रहे थे कि PTI के साथ कोई हमारी बात नहीं चल रही। भाई अगर जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है तो उससे बेहतर है सारे वोट हम अपने बहरारब में बहा दें, क्योंकि इसी करप्शन और इसी जुल्म के खिलाफ तो तहरीक इंसाफ बनी है। जहां तक राणा साहब का ताल्लुक है, इनकी तो जमात को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो अब अपर पंजाब की एक जमात रहेगी, ना इनका सदर्न पंजाब में कुछ है, ना KPK में कुछ है, कश्मीर से पहले फारिग है, गिलगित बल्तिस्तान से भी फारिग है, कराची में 4-5 इनकी सीटें हैं। जनाब आप रिजेक्ट हो चुके हैं, अवाम ने आपको रास्ता दिखा दिया है, तो ये बातें हमें ना समझाएं ना बताएं। ये जो कराची में इन्होंने किया है वो हमारा अमजद अफरीदी है, उसने आपको सबूत ला के दिए कि जनाब रिगिंग हुई है, उसका उल्टा उसको बायों समेत अंदर कर दिया। हमारे उधर अली जैदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उनके साथ जो कल किया है, हमारे सिटिंग एक MP सईद अफरीदी, उन सब पे पर्चे कटे हैं। ये अपने बंदों को प्रिजाइडिंग अफसर बना के, यानी इलेक्शन कमीशन का काम अपने पॉलिटिकल वर्कर से लेना, ये आप कौन सा कोई इलेक्शन आप कर रहे हैं? ये कोई इलेक्शन होता है? नून लीग के लोग आपको कबूल होंगे अरे मान साहब अगर एतमाद के वोट की बात आती है? दूसरा सुने ना, दूसरा अभी राणा साहब कह रहे थे कि जनाब परवेज इलाही साहब के नीचे हम जीत गए। हुजूर आपके हमजा साहब जो इस वक्त मुल्क में नहीं है,
जो कि बहुत अजीम दुनिया के किसी बड़े मिशन पे निकल गए हैं, वो वजीर आला थे। उनके नीचे पूरा पंजाब हम आपसे जीते हैं। क्या बात करते हैं आप? आपका जो किला था ना लाहौर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। मियां साहब के घर की सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई है। अली भाई, मुझे एक ब्रेक आना पड़ रहा है, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, आप बात मुकम्मल कर लीजिए, 30 सेकंड्स है मेरे पास। देखिए, बात सिंपल सी है। इनकी तहरीक इंसाफ से इसलिए नहीं बनती कि तहरीक इंसाफ जो है इनके अमाल का एक आईना है जो इनके सामने आ गया है। क्योंकि अगर ये लोग मुल्क को सही चलाते, क्या जरूरत थी हम लोगों को तहरीक इंसाफ बनाने की? 30-35 साल इनको हो गए हैं पार्लियामेंट में, 4-4, 5-5, 3-3 बार वजीर आजम बना दिए, मुल्क की हालत ये कर दी है। इस वक्त $3.5 अरब आपका फॉरेक्स रिजर्व है। रान साहब कहते हैं हमने मुल्क मईशत तबाह कर दी। और यार, अगर हमने तबाह किए तो आपने तो बेड़ा गर्क किया। 6 की GDP पे छोड़ा है, आप 6 पे रखिए। ठीक है, मैं जरा कंक्लूडिंग कमेंट्स राना साहब से भी जरा ले लूं। राना साहब, इस्तेहकाम की बड़ी जरूरत है इस वक्त, सियासी इस्तेहकाम की। क्या सिर्फ डेट अनाउंस करके सियासी इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता कि बाकी तो चले, इलेक्शन तो जब भी होने हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाए? देखिए रहमान साहब, पहले तो मैं शॉर्टली इनके 2 बातों का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा जी इससे बेहतर है कि हम सियासत छोड़ दें, या कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अगर जरदारी साहब से हमने बात करनी है। लेकिन मुझे ये बताएं, जब अदम एतमाद था तो जरदारी साहब की मिन्नतें कौन कर रहा था कि हमारे साथ मिल जाएं? बाकी रही कराची की बात, तो इमरान इस्माइल जो इनके गवर्नर थे वो रिकॉर्ड पे हैं कल या परसों पे कि हाँ हम आ रहे हैं, हमारी तंजीमी कमजोरियां थी और हमारी टीम का वर्क अच्छा नहीं हुआ। ये सारी मैं कहता हूँ ग्रेस दिखानी चाहिए। बाकी रहा आपके इस्तेकाम की डेट देखें, 12 अगस्त असेंबली की डेट लिखी हुई है। 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और विद 60 डेज इलेक्शन हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई शक है? आज मैं पढ़ रहा था, बड़े रॉन्ग राइट, वो कह रहा था कि आपने तारीख, आपने इलेक्शन की जो है वो दे। बहुत शुक्रिया राणा तनवीर साहब, अली मोहम्मद खान साहब। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।